समय सार के निर्जराधिकार में ज्ञानी और ज्ञानी के वेद्य वेदक भावों की चर्चा चल रही थी। आपके सामने जो गाथा आ रही है, अब उस गाथा में ये कहा जा रहा है कि ज्ञान से ही उत्तम सुख मिलता है। सुख तो ज्ञान से ही मिलता है। गाथा नंबर 219 है। एदम्मिरदो नित्यम संतुष्टो हो ही नित्यमेदं ही एदेन होई तित्तो तो हो हदि उत्तमं सौखम। एदं ही, इस ज्ञान में, नित्यम रदो, सदा ही प्रीति करो। इस ज्ञान में तुम सदा ही प्रीति करो, रमन करो। संतुष्ट हो ही, इसी ज्ञान में संतुष्ट रहो। ए देना, इस प्रकार इस ज्ञान से तू, एदम्मी, इस ज्ञान में ही तू, नित्यम, सदा ही, चित्तो होदि, तृप्त रहो। इस ज्ञान से, इस ज्ञान में ही सदा तृप्त रहो। इससे क्या होगा? ऐसा करने से तो तुझे उत्तमम सौखम हो हदि, उत्तमम सौखम हो हदि, उत्तम सुख प्राप्त होगा। तुम्हारे लिए ऐसा करने से उत्तम सुख होगा। आचार्य प्रवर कह रहे हैं, हे भगवान, हे आत्मन, हे आत्मन, यदि तू सुख चाहता है तो उसी आत्मानुभव रूप ज्ञान में तल्लीन होकर रह। यदि तू सुख चाहता है तो उसी आत्मानुभव रूप ज्ञान में तल्लीन होकर रह। उसी में सदा के लिए संतोष धारण कर और उसी के द्वारा तृप्त हो। सब इच्छाओं को छोड़, सभी इच्छाओं को छोड़ करके उसी में तृप्त हो। तभी सदा बना रहने वाला उत्तम मोक्ष सुख तुम्हें प्राप्त होगा। मोक्ष सुख की तुम्हारे लिए प्राप्ति होगी। आचार्य प्रवर जयसेन स्वामी ने टीका में लिखा है, हे भव्य, पंचेंद्रिय सुख निर्वृत्तिम कृत्वा, कितनी बढ़िया बात कही। पंचेंद्रिय सुख की निवृत्ति पहले करो। अब पंचेंद्रिय के सुख छूटें कैसे? सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी उलझन तो पंचेंद्रिय विषयों की ही है। सारा संसार पंचेंद्रिय के विषयों में लगा हुआ है। कितना भी कष्ट उसे मिले, पर जैसे ही पंचेंद्रियों का थोड़ा सुख मिलता है, कष्टों को भूल जाता है। पंचेंद्रिय के विषयों की आशा में जीता रहता है। पाने पर अपने को संतुष्ट मानता है। प्राप्त ना हो तो बहुत पुरुषार्थ प्रयास करता है। ऐसे पंचेंद्रिय के विषय, उनके सुख से निर्वृत्ति, स्पर्शन का विषय, रसना का विषय, घ्राण का विषय, चक्षु का विषय, कर्ण का विषय, पांचों इंद्रियों के विषय, एक एक इंद्रिय के विषयों में लिप्त होकर के उदाहरण आते हैं कि प्राणी अपने प्राण गंवा देते हैं। स्पर्शन में हाथी का उदाहरण दिया गया, रसना में मछली का उदाहरण दिया गया, घ्राण गंध में भौरे का उदाहरण दिया गया, चक्षु में पतंगे का उदाहरण दिया गया, कर्ण में सर्प का
उदाहरण दिया। बीन बजती है, सर्प ऐसा स्थिर हो जाता कि वो भूल ही जाता कि हमको कहीं भागना है, कोई पकड़ने वाला हमारे लिए आ रहा। सपेरा बीन बजाता है, सर्प स्थिर हो जाता है और सपेरा आकर के सांप को पकड़ लेता है। हरिण संगीत सुन करके रुक जाता है, बधिक जन पकड़ लेते हैं। पतंगा दीपक की रोशनी देख करके उस पर बार 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 गिर करके प्राण गंवा देता है। भौरा फूल के अंदर छिप जाता है। कोमल कोमल कलियां हैं, लकड़ी को भेद देता है भ्रमर, छेद कर देता लकड़ी में, लेकिन पांखुरियों को इसलिए नहीं तोड़ता है कि ये पांखुरियां टूट जाएंगी तो ऐसी गंध फिर कहाँ मिलेगी। और उसी फूल के अंदर बैठा रहता है, खिला रहता है फूल, बैठ जाता है, फूल बंद हो जाता है, अंदर ही अंदर श्वास घुट जाता है, भ्रमर का मरण हो जाता है। मछली खाने के लोभ में आटा समझ करके जो पकड़ती है तो उस आटे में मछली को पकड़ने वाला जाल का कांटा भी रहता है, फंस जाता है, मछली चली जाती है। कृत्रिम हथनी को देख करके हाथी असली हथनी समझ करके गड्ढे में गिर जाता है। ऐसे एक एक इंद्रिय के विषयों में आसक्त होकर के ये प्राणी अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे भव्य, पंचेंद्रिय सुख निर्वृत्तिम कृत्वा, पंचेंद्रिय के सुखों से निर्वृत्ति करो, क्योंकि जहाँ पर असंयम है, पंचेंद्रियों के अधीन व्यक्ति है, वहाँ पर अध्यात्म आ नहीं सकता। अध्यात्म आ नहीं सकता क्योंकि उसके पास संयम नहीं है। संयम के बगैर अध्यात्म अधूरा माना गया है। संयम से ही अध्यात्म की शुरुआत होती है। संयम मुख्य है। संयम को धारण किए बगैर, यम नियम को धारण किए बगैर, प्राणायाम प्रत्याहार आदि आदि यदि नहीं जुड़ते हैं तो अध्यात्म आ नहीं सकता है। अध्यात्म के अंग हैं, आत्म तत्व को पाने के अंग हैं। जो अष्टांग योग माना गया है, इस साधना के बल पर ही अध्यात्म को पाया जाता है। तो हे भव्य, पंचेंद्रिय सुख निर्वृत्तिम कृत्वा निर्विकल्प योग वलेन, बहुत बड़ी बात कही जा रही है। निर्विकल्प योग वलेन, निर्विकल्प स्वरूप आत्म ध्यान के बल से, निर्विकल्प स्वरूप, विकल्प वाला काम नहीं, निर्विकल्प स्वरूप आत्म ध्यान के बल से स्वाभाविक परमात्म सुखे रतो भवः, सहज स्वाभाविक और आत्म सुख में लीन हो। जो सहज स्वाभाविक है, ऐसे आत्म सुख में तुम्हारे को लीन होना है। एदम्मि रदो नित्यम, संतुष्टो संतुष्टो भवः, संतुष्ट हो। संतुष्ट का मतलब अपने आप में तृप्ति का अनुभव करना। तृप्ति का अनुभव करना संतुष्टि मानी जाती है और ये अपने परिणामों से होती है। परिणामों में यदि संतुष्टि आ गई तो थोड़ी सी वस्तु में भी संतोष हो जाए, और यदि परिणामों में संतुष्टि नहीं है तो अपार संपदा भी आ जाए तो भी तृप्ति नहीं। तो संतुष्टो भवः, तृप्तो भवः, तृप्त भी हो। नित्यम सर्वकालम, नित्यम सर्वकालम तृप्तः भवः, सर्वकाल सदाकाल तृप्ति को प्राप्त कर। ऐसा करने से क्या होगा?
तो हो हदि उत्तमम सोखम। ऐसा करने से तुम्हारे को उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। उत्तम सुख क्या कहलाता है? मोक्ष सुख उत्तम सुख माना जाता है। संसार का सुख उत्तम नहीं है, स्वर्गों का सुख उत्तम नहीं है। मनुष्यों में श्रेष्ठतम चक्रवर्ती ठीक है, चक्रवर्ती से देवों में ठीक है, देवों से ज़्यादा अहमिंद्रों में ठीक है। ये सब सांसारिक सुखों की चर्चा है, लेकिन उत्तम सुख, परमार्थ का सुख, मोक्ष का सुख माना गया है, जो व्यक्ति को संयम के बगैर, साधना के बगैर, निर्विकल्प समाधि के बगैर, तपस्या के बगैर कभी प्राप्त नहीं हो सकता। तो ऐसा उत्तम सुख, ततः तस्मात् आत्म सुखानुभवनात् तो उत्तमम अक्षयम मोक्ष सुखम भविष्यति। तो उसके लिए मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी, मोक्ष सुख होगा। किसके लिए मोक्ष सुख होगा? जो पंचेंद्रिय के विषयों से विरत होकर। पहली शर्त क्या है? पंचेंद्रिय के सुखों से विरत होना पड़ेगा। दो ही काम नहीं होते, संसार भी संभाल लो और मोक्ष भी संभाल लो, नहीं, दोनों काम एक साथ ना कभी हुए हैं और ना कभी होंगे। सुई एक तरफ ही सिल सकती है, दोनों तरफ नहीं सिल सकती। राहगीर एक ही तरफ आगे बढ़ सकता है, दोनों तरफ रास्तों पर आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, दोई मुख सुई सुइए न कंथा, दोई मुख पंथी चले न पंथा, दो काम नहीं होए सयाने। दोनों काम नहीं होते सयाने। सुनो, विषय भोग अरु मोक्षौ जाने। संसार को भी संभाले रहो और मोक्ष को भी संभाल लो। ऐसे दोनों काम एक साथ नहीं होते। संसार को तुम संभाले हो तो मोक्ष तुमसे दूर है, और मोक्ष को प्राप्त करना है तो संसार को तिलांजलि देना होगी, संसार का त्याग करना होगा। संसार में और परमार्थ में अंतर है। घर गृहस्थी में रहने वाला प्राणी शुद्धता की भावना तो भा सकता है, लेकिन शुद्धता का अनुभव करने की उसकी भूमिका नहीं है। ऐसे वह तीर्थंकर भी घर में रहते हुए उस अविरत असंयम अवस्था में कभी केवल ज्ञान को नहीं पा सकते हैं। केवल ज्ञान पाने के लिए आरंभ परिग्रह का त्याग नितांत जरूरी है। सर्वारंभ परिग्रह का त्याग होने पर जब भेदाभेद रत्नत्रय का पालन करते हुए निर्विकल्प शुद्धोपयोग की भूमिका बनती है। शुद्ध उपयोग, अशुभ और शुभ की बात नहीं कर रहे, शुद्ध उपयोग, उपयोग की शुद्धता की बात बनती है। निर्विकल्प रूप में एकाग्रता की बात बनती है। तभी घातीय कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। इसलिए इस गाथा के सारांश में ये कहा जा रहा कि दोनों काम एक साथ हो नहीं सकते। संसारी प्राणी चाहे कि हम घर गृहस्थी भी अच्छे से संभाल करके रखें, और चाहे कि हमारा परमार्थ भी समय सार भी सध जाए, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। संसार सधेगा तो समय सार छूटेगा,
और समय सार सधेगा तो संसार से आपको बचना ही पड़ेगा, सांसारिकता का त्याग करना ही पड़ेगा। ये एक सैद्धांतिक व्यवस्था है, आचार्यों के द्वारा दी हुई व्यवस्था है। इसलिए गाथा के उपसंहार में जो कहा गया है कि पंचेंद्रिय सुख निर्वृत्तिम कृत्वा, पंचेंद्रिय के सुखों से निर्वृत्ति करके निर्विकल्प योग बलेन स्वाभाविक परमात्म सुखी रतो भवः संतुष्टो भवः तृप्तो भवः कब नित्यम सर्वकालम। गुरुवर आचार्य ने भी बहुत अच्छा पद्यानुवाद किया है इस गाथा का। सद्बोध रूप सर में डुबकी लगा ले, संतप्त तू स्नापित हो सुख शांति पाले। और अंत में बल अनंत ज्वलंत पाके, और अंत में बल अनंत ज्वलंत पाके, विश्राम ले अमित काल सुधाम जाके। सद्बोध रूप सर में डुबकी लगा ले। सद्बोध, सद्ज्ञान, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाओ, ज्ञान के सरोवर में डुबकी लगाओ। संतप्त तू स्नपित हो सुख शांति पाले, और फिर उसमें संतुष्ट हो, रत हो, स्नपित हो, तृप्त हो, शांति पाले। और अंत में बल अनंत ज्वलंत पाके, और अंत में अनंत बल को पा करके फिर क्या करो, विश्राम ले अमित काल स्वधाम जाके, स्वधाम अपने धाम जा करके फिर विश्राम ले। कितने काल के लिए? अमित काल के लिए, अनंत काल के लिए, जिसका कोई माप नहीं है। ऐसे अमाप अनंत काल तक सिद्ध परमात्मा सिद्ध बनते हैं, तो अनंतानंत काल तक